इधर भारत माता की जय बोल रहे हैं और भारत माता के जवानों पर पत्थर मार रहे हैं, जिससे कि जान जा सकती है कि अपराधी गलत कर रहे हैं। चाहे वो लाठी चलावे, चाहे गोली चलावे, हमें उसकी परवाह नहीं करना है। हम जैसे वैसे ही हम रहेंगे। पथराव की दो घटनाएं, 2 तारीख 2 राज्य। घटनाएं एक जैसी, जनता और पुलिस के बीच में झड़प, पुलिस पर पथराव, पथराव में घायल लोग, यहां तक तो सब एक जैसा है। लेकिन इसके बाद में इसमें दोनों घटनाओं में अलग अलग है। एक घटना के बाद में पुलिस कार्रवाई करती है, पथराव करने वालों को गिरफ्तार करती है, सड़क पर उनका जुलूस निकाला जाता है और मुख्य आरोपी जिसको बनाया गया पुलिस द्वारा, उसके घर पर बुलडोजर चलाकर उसकी 20 करोड़ की कोठी को नेस्तो नाबूद कर दिया जाता है। यहाँ जो पुलिस है तो वो पुलिस मध्य प्रदेश की है और जो जनता है वो अल्पसंख्यक है, यानी कि मुसलमान है। अब आइए दूसरे राज्य में, यहाँ भी एक रैली है, इसमें भी पुलिस और जनता आमने सामने है, दोनों में झड़प होती है, पुलिस वाले घायल होते हैं, जनता पथराव करती है। लेकिन उसके बाद में कुछ नहीं होता, न तो कार्रवाई होती है और न ही किसी आरोपी को पकड़कर उसका जुलूस निकाला जाता है और न ही किसी को मुख्य आरोपी बनाकर उसके घर पर बुलडोजर चलाया जाता है। क्योंकि दूसरी घटना झारखंड की राजधानी रांची की है और जनता जो है वो भाजपा के कार्यकर्ता और नेता हैं। तो अब दोनों घटनाओं को लेकर सवाल उठ रहे हैं कि क्या बुलडोजर का जो ये एक्शन है वो सिर्फ अल्पसंख्यकों, दलितों और कमज़ोर लोगों के लिए ही है, बाकी जो भी है उनकी मौज है। दोनों घटनाओं के बारे में मैं अच्छे से बता देता हूं, फिर आगे की बात करेंगे। पहली घटना है मध्य प्रदेश के छतरपुर की। दरअसल रामगिरी महाराज हैं एक, जो कि 15 अगस्त को ये महाराज प्रवचन दे रहे थे और इस प्रवचन के बीच में उन्होंने बांग्लादेश पर बोलते बोलते हज़रत मोहम्मद साहब, पैगंबर मोहम्मद साहब के बारे में गलत शब्दों का इस्तेमाल करते हुए बयान दे दिया। ये बात बढ़ गई, मुस्लिमों का विरोध होने लगा हर जगह और इसी विरोध की कड़ी में छतरपुर में भी मुसलमान इकट्ठा हुए ज्ञापन देने के लिए महाराज रामगिरी की गिरफ्तारी की मांग करने लगे। और इसी दौरान पुलिस वहाँ जो मौजूद थी, तो पुलिस के बीच में और जनता के बीच में, जो लोग ज्ञापन देने के लिए गए थे अल्पसंख्यक, उनके बीच में झड़प हो गई, पथराव हुआ, जिसमें पुलिसकर्मी घायल हुए। मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं उनका बयान आया कि कड़ी कार्रवाई की जाएगी। अब क्या है ना कि जहां मुसलमान हों, अल्पसंख्यक हों, तो वहां पर सरकार अगर भाजपा की हो तो ऐसे में कार्रवाई तुरंत हो जाती है और जो कार्रवाई होती है उसके कहने ही क्या। तो तुरंत 50 से ज़्यादा नामजद हुए और उन लोगों का जुलूस निकाला गया और जो मुख्य आरोपी बनाया गया शहजाद अली, जिसको कहा गया भीड़ को जिसने उकसाया है, उस शहजाद अली की 20 करोड़ की कोठी पर बुलडोजर चला दिया गया। चंद घंटों में वो कोठी नेस्तो नाबूद कर दी। इस घटना को लेकर कई सवाल उठना लाजिम भी है, उठना भी चाहिए। बाद में इस बारे में बात करते हैं। पहले आपको दूसरी घटना है उसके बारे में बता देते हैं। दूसरी घटना है रांची की, यानी कि छतरपुर पे पथराव हुआ उसके 2-3 दिन बाद की, यानी 23 अगस्त की। रांची के मोहराबादी मैदान में भाजपा युवा आक्रोश रैली आयोजित की गई। इस रैली में राज्य भर से भाजपा कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया। रैली की व्यवस्था और सुरक्षा के मद्देनज़र रांची के प्रशासन ने कई जगह बैरिकेडिंग की। दूर दूर से जो गाड़ियां आ रही थी तो पुलिस ने कई जगह पर बैरिकेडिंग करके नाकेबंदी करी और ख़बर यह है कि इन बैरिकेड्स के जरिए प्रशासन भीड़ को एक साथ इकट्ठा होने से रोकने की कोशिश कर रही थी ताकि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन किया जा सके। लेकिन ये सारी चीज़ें वो मेंटेन कर नहीं पाई, क्योंकि बैरिकेडिंग के बीच में जो विशाल भीड़ थी वो मोहराबादी मैदान में पहुंच गई और इसी बीच रांची से बीजेपी विधायक सीपी सिंह भी मैदान में पहुंच गए
और उसके साथ में पूर्व मुख्यमंत्री और इसी के साथ पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा और पूर्व सांसद गीता कोड़ा भी महारैली में शामिल हो गए। इन बीजेपी नेताओं के साथ कार्यकर्ता का भी एक बड़ा जो जत्था था वो आया था। पुलिस ने रोकने की कोशिश की, लेकिन सीपी सिंह अपने कार्यकर्ताओं के साथ पुलिस के जवानों से भिड़ गए। ऐसी भिड़ंत हुई कि पुलिस को पीछे हटना पड़ा। पुलिस लाख मनाती रही, लाख मना करती रही, लेकिन भाजपा के कार्यकर्ताओं ने पुलिस पर जमकर पथराव करना शुरू कर दिया। कई पुलिसकर्मी घायल हो गए, कईयों को गंभीर चोटें आई, जमकर बवाल कटा। मामला बहुत ज़्यादा गंभीर हो गया और दूसरी तरफ से यानी कि जनता की तरफ से लगातार पत्थरबाजी होती रही, जिसके बाद में बीजेपी पुलिस और बीजेपी के कार्यकर्ता दोनों को ऐसी खबर है कि चोटें आई हैं। पुलिस के एसएसपी चंदन सिन्हा का क्या कहना है इस बारे में, उनकी बाइट पे भी आप सुन लीजिए। स्थिति नियंत्रित है। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने बहुत ज़बरदस्त पत्थरबाजी की, जिससे हमारे कुछ जवान घायल भी हुए हैं। उसे नियंत्रित करने के लिए कुछ टीयर गैस के गोले छोड़ने पड़े। स्थिति नियंत्रण में है। हम लोग बार बार अनुरोध कर रहे हैं कि आपने केवल अनुमति मैदान में सम्मेलन की ली थी, किसी रैली की नहीं ली थी। अतः आप अगर रैली के लिए निकलना चाह रहे थे, ये गैरकानूनी काम है और ये पत्थरबाजी करना जवानों पर, यह भी बहुत गलत काम है। आप इधर भारत माता की जय बोल रहे हैं और भारत माता के जवानों पर पत्थर मार रहे हैं, जिससे कि जान जा सकती है। ये बड़ा ही गलत काम है। कितने जवान घायल हैं सर? अभी हम लोग पता लगा रहे हैं कि 6-7 जवान घायल हैं। लगातार पत्थरबाजी की गई है। हाँ, ये बिल्कुल गैरकानूनी कार्य है और इसके लिए हम लोग कानूनी कार्रवाई करेंगे। तो ये दोनों घटनाएं देख लिया आपने। अब बात करते हैं इन दोनों घटनाओं से उठने वाले सवालों की कि क्या भाजपा की सरकारें, भाजपा के मुख्यमंत्री जो अल्पसंख्यक दलित आरोपी हैं, उनके घरों पर बुलडोजर चलाने में जो जरा भी देर नहीं करते, क्या वो इन भाजपा के कार्यकर्ता जिन्होंने रांची में पुलिस पर पथराव किया, उनको घायल किया, क्या उन पर बुलडोजर चलाने, उनका जुलूस निकालने की वकालत करेंगे? क्या मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव, क्या उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, क्या इन भाजपा के कार्यकर्ताओं के घरों पर बुलडोजर चलाने की मांग करेंगे? क्या यहां बुलडोजर चलाने की वकालत करेंगे? हालांकि मैं आपको बता दूं कि मैं बुलडोजर एक्शन का पक्षधर नहीं हूं। ये एक असंवैधानिक कार्य है जो सरकारों द्वारा किसी दूसरे पक्ष को खुश करने के नियत से, सिर्फ खुश करने की नियत से, वोटों की राजनीति के लिए ये किया गया गैर संवैधानिक कार्य है। इस पर रोक लगनी चाहिए। इसमें सुप्रीम कोर्ट को हस्तक्षेप करना चाहिए, क्योंकि ये तो तय है कि जो बुलडोजर एक्शन जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ अल्पसंख्यकों, दलितों, पिछड़े लोगों के लिए ही होता है, उन्हीं के मकान पर होता है। और ये दोनों घटनाएं आपके सामने जीता जागता सबूत है। सोचो, ये कोठी अगर मुसलमान की नहीं होती तो, जी हाँ, अगर मुसलमान की नहीं होती तो ये नहीं टूटती, तो शायद इस कोठी के ऊपर कोई बुलडोजर नहीं चलता। लेकिन ये जो बुलडोजर है, चाहे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर हो या फिर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव का बुलडोजर हो, ये दरअसल मुसलमानों के घरों को ही पहचानता है और ये बुलडोजर यहीं पर कार्रवाई करता है, उन्हीं के मकानों को तोड़ा जाता है। बाकी कोई कहीं पर भी पत्थर चलाए, चाहे मुसलमानों की दुकानों पर पत्थर फेंके, मस्जिदों पर पथराव करे, ये बुलडोजर वहाँ नहीं चलता। वहाँ ये किसी को पहचानता ही नहीं है, बेचारा शांत हो जाता है। शायद पेट्रोल ख़त्म हो जाता होगा। आज हर कोई सवाल उठा रहा है, हर कोई, चाहे आप किसी भी सोशल मीडिया के ऊपर देख लो, हर कोई आम आदमी तक सवाल उठा रहा है इस बुलडोजर एक्शन पे। आप नेताओं की बात मत करो, नेताओं को छोड़ दो, खास करके कांग्रेस के नेताओं की बात कर रहे हैं। कांग्रेस के नेता, कुछ चंद कांग्रेस के नेता हैं जो इस बुलडोजर एक्शन पे, इस तरीके के एक्शन पे सवाल उठा रहे हैं। दिग्विजय सिंह और इमरान प्रतापगढ़ी जैसे कुछ चंद कांग्रेसी नेता हैं, वो ही इस बुलडोजर एक्शन की एक तरफा कार्रवाई पर सवाल उठा रहे हैं। बाकी तो जब अल्पसंख्यकों के घरों पर बुलडोजर चलाया जाता है, तब किसी भी कांग्रेस के बड़े नेता की ज़बान नहीं खुलती, क्योंकि इन्हें भी तो बहुसंख्यकों के वोट चाहिए और इन्हें दरअसल जो मुस्लिम हैं, दलित हैं, अल्पसंख्यक हैं,
इनके वोट तो चाहिए, लेकिन इनके हक में संवैधानिक रूप से भी जब बोलने की बारी आती है तो ये चुप हो जाते हैं। चलिए खैर, हम इन दो घटनाओं के बारे में बात कर रहे थे। आपको मैंने दोनों घटनाओं के बारे में बताया। दोनों पुलिस पर पथराव की घटनाएं थी, दोनों पर सामने जनता थी, दोनों घटनाओं के अंदर पुलिस पर जमकर पथराव किया गया और दोनों पर जो कार्रवाई हुई वो दोनों पे अलग अलग। मध्य प्रदेश के छतरपुर में आप देख चुके हैं 20 करोड़ की कोठी पर बुलडोजर चला दिया गया और करीब 50 लोगों का जुलूस निकाला गया और 45 लोगों के घरों को और चिन्हित किया गया है और बुलडोजर चलाने की तैयारी हो चुकी है। लेकिन अभी दूसरी घटना की अगर बात करें तो अभी रविवार यानी कि करीब 2 बजे मैं ये खबर जब पढ़ रहा हूँ तब तक किसी भी भाजपा के कार्यकर्ता या किसी भी नेता पर पुलिस पर किए गए पथराव को लेकर कोई कार्रवाई, कोई गिरफ्तारी की सूचना मेरे पास में नहीं है। आपके पास में हो तो बताना। फिलहाल के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।